जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ तोबा टेक्सी का एक बेहतरीन अदारा है फौजी फाउंडेशन। तो यहाँ आने का बेसिक मकसद ये था कि यहाँ पे स्कूल के अंदर एक नुमाइश लगाई गई जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट रखे गए। बहुत से बच्चों ने इसमें हिस्सा भी लिया, मुख्तलिफ साइज के मॉडल थे। तो बहुत से वालिदैन यहाँ पे आए, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, टैबलो भी थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की गई। तो मेरे साथ आज प्रिंसिपल मौजूद हैं इमरान साहब, इनसे बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर उन वालिदैन को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूल में, तो अच्छा म्यार देना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन उनको तालीम के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक अच्छे अदारे के प्रिंसिपल हैं, ये लोगों को बताएं कि आम बंदा जो है वो किस तरह अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाए, उसको कौन कौन सा उसमें खला है जिसको वो पूरा किया जा सकता है, और उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा। इनकी बातों से इनसे बात करते हैं। जी इमरान साहब, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। लोग सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में आते हैं, बड़ी बड़ी फीसें भी देते हैं, किताबें भी बहुत ज़्यादा महंगी खरीदते हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि एजुकेशन उस लेवल के बच्चे को नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, जो हमने हासिल की। आज की वो बच्चा जो है वो नहीं हासिल कर पा रहा, और रट्टा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि बच्चे को एजुकेशन किस तरीके से दिलाई जाए, मुल्क में तब्दीली किस तरह से आए, प्रैक्टिकल चीज़ें किस तरह से होंगी, इसके बारे में रोशन डालें। जी बिल्कुल, आपने जो पॉइंट रेज किया है ये वाकई बहुत ही गौरतलब है कि आम वालिदैन जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो अपने बच्चों की हैवी फ़ीस जो है वो तो पे कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों में ऐसी काबिलियत, ऐसी एबिलिटीज़ पैदा नहीं होती जिससे मुआशरे के अंदर एक बेहतर तब्दीली आए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए 2 से 3 स्टेप्स हैं जो हर पेरेंट जो है वो ले सकता है। बच्चे के अंदर एक ऐसा मादा पैदा करना, ऐसी सोचने समझने की सलाहियत पैदा करना कि वो गौर व फिक्र शुरू कर दे। और ये कुरान पाक का भी एक मैसेज है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो बहुत सारे साइंटिफिक ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो टीचिंग है स्कूल्स के अंदर वो सिर्फ बुक तक जो है वो महदूद हो गई है। तो अगर बच्चा और बच्चे के वालिदैन एक ऐसी अपने अंदर सलाहियत पैदा कर लें कि बच्चा अपने ऊपर और अपने माहौल के ऊपर गौर व फिक्र शुरू कर दे, तो ये जो कॉन्टेम्पलेशन है, ये जो रिफ्लेक्टिव हैबिट है, ये बच्चे को इस काबिल बना देगी कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को जन्म देगी। आज की जो नुमाइश हुई है उसके अंदर भी बच्चों ने इसी को उजागर किया है कि हम कैसे अपनी ज़ात पर और अपने इर्द गिर्द होने वाले अवामल पर गौर करके इल्म हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सुल्तान साहब, मुशाहदा जो है, ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये इल्म हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ऐसे स्कूल्स और ऐसे असातिज़ा और ऐसे बच्चे जो गौर व फिक्र नहीं करते, सिर्फ रट्टा लगाकर इम्तिहान पास कर लेते हैं, वो कतई तौर पर बेहतर इंसान और बेहतर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते। अगर वो अपने इर्द गिर्द के अवामल पर और अपने आप पर गौर व फिक्र करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उससे उनको एक ऐसी चीज़ का मुशाहिदा होगा जो किताबों में मौजूद तो है, लेकिन उसको वैसे टीचर भी उसका मुशाहिदा मुआशरे के अंदर या उसके इर्द गिर्द के माहौल में नहीं करवा रहा। तो पहली चीज़ जो करनी चाहिए एक पेरेंट्स को वो है ऑब्ज़र्वेशन, कि वो ऑब्ज़र्वेशन की आदत अपने आप को भी डाले और वही आदत जो है वो अपने बच्चे के अंदर भी पैदा करे। ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के ज़रिए वो बच्चों को बताए कि कैसे जो आपने ऑब्ज़र्वेशन की है उसी ऑब्ज़र्वेशन से वो पहले उसको बयान करें, कम्युनिकेट करें कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया। तो वो कम्युनिकेशन जो है उनको इस काबिल बनाएगी कि जो उन्होंने इल्म हासिल किया है वो उसका इजहार भी कर सकें। अच्छा सर, दूसरा ये मुझे बताएं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैंने देखा कि अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बड़े होके जब वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हैं तो उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो बचपन से वो पूरी ज़िंदगी नहीं आता। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए जिससे बच्चे की शख्सियत बेहतर हो, वो मुआशरे में अच्छा शहरी बन सके, वो अपनी बात कर सके, वो अपने हक के लिए लड़ सके।
मैं समझता हूँ कि इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स और हमारा स्कूल जो है वो दोनों ज़िम्मेदार हैं। बच्चे की इज़्ज़त जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बच्चे को इज़्ज़त देंगे, उसकी राय का एहतराम करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। अगर बच्चा घर के अंदर कोई बात करना चाहता है या स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर कोई बात करना चाहता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर उसको डांट डपट कर बिठा दिया जाएगा घर में या स्कूल में, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी बेहतर नहीं होगा। तो इसके लिए वाहिद हल यही है कि बच्चे की बात को सुना जाए, क्लासरूम के अंदर उसको बात करने का मौका दिया जाए और टीचर तहम्मुल के साथ उसकी बात सुनकर उसको जवाब दे। ये वो वाहद चीज़ है जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी कि जब उसको अपनी बात करने का सलीका आ जाएगा। और ये काम उस्ताद से बेहतर कोई नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ। और ये बच्चे को मौका टीचर ही को देना पड़ेगा कि वो बच्चे को इज़्ज़त दे और उसकी राय का एहतराम करे। अच्छा सर, इस वक्त सोसाइटी के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बच्चे जो हैं घरों के अंदर, वालिदैन जो हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मोबाइल है या सोशल मीडिया का दौर है, तो इससे किस तरह बचा जा सकता है? इसके नुकसान क्या हैं सोशल इशू के ऊपर, तालीमी निज़ाम के ऊपर, और इसका हल क्या समझते हैं? देखिए जी, हल तो आपने खुद ही बता दिया कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका वाहिद हल यही है कि वालिदैन मोबाइल के इस्तेमाल के ऊपर एक लिमिट लगाएं खुद। अगर एक वालिद जो है, वो वालदा जो है वो खुद मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि बच्चे भी वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो उनको वक्त देना शुरू कर दे, तो वक्त की ये जो एक ज़कात है या वक्त की ये जो सदका है, ये बच्चों को मोबाइल से दूर कर सकता है। वगरना कोई तकरीर, कोई ऐसा खुतबा बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं कर सकता जो अखलाकियात पर सिर्फ मबनी होगा। ये मेरा और आपका प्रैक्टिकल जो अमल है वो बच्चों को मोबाइल से दूर कर देता है। बाकी ये है कि आवाज़ें मुआशरे में आ रही हैं मुख्तलिफ, जैसे किसी बस स्टॉप पर आती हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, लेकिन आपको अपने मंजिल की बस को पकड़ना होता है। तो ये जो आवाज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे तक पहुंच रही हैं, हमें हर आवाज़ पर कान नहीं धरना होगा। हमें सिर्फ वो चीज़ सुननी होगी जो हमारे लिए है और हमारे लिए फ़ायदा मंद है, दीन में भी और दुनिया में भी। तो अगर वालिदैन जो है वो बच्चों को के अंदर ये एहसास पैदा कर दे कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं ये तुम्हें ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर रही हैं, तुम्हें सही और अपनी बामकसद आवाज़ ही को सिर्फ सुनना है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे खुद ये फ़ैसला ले लेंगे कि हमने इतना वक्त जो है वो स्पेंड करना है और इतना वक्त स्पेंड नहीं करना। तो वालिदैन की आदत बच्चों के अंदर जो है वो मुंतकल होंगी और वो इस तरह से अपनी इस आदत को छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है बड़ी ज़बरदस्त थी और मैं समझता हूँ इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। और मैं समझता हूँ कि आपकी इन बातों से अगर लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया।